बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर भी अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि इंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, if G is a group under operation X and A B belong to G, find the solution of the equation x A operation X equal to B and A operation X operation A equal to B। हमने इसको सॉल्व करना है। हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई ग्रुप हो तो उसका हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं इसको हमने किस तरह इस वाली दोनों इक्वेशंस को हल करना है। पहली इक्वेशन है ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इक्वल टू पी एज जी एज ए ग्रुप। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि एक ग्रुप जो होता है उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो इस वजह से हमने इसको क्या लिख दिया है कि ए ऑपरेशन एक्स लिख दिया है एसोसिएटिव लॉ की वजह से। तो जब हमारे पास ये जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये देखें ए इनवर्स जो है ना ए के साथ क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारे पास हर ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इस वजह से एक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, ए इनवर्स एक्स बी। तो हम अब सेकंड इक्वेशन की तरफ से चलते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। अब हमारे पास क्या है जी, एक्स ऑपरेशन ए बी। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हमने राइट साइड से ए इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड से ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लगाने के बाद क्योंकि ए इनवर्स हमें पता है आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये देखें ये आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो ये आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एक्स आ जाएगा पी ऑपरेशन ए इनवर्स। इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ ऑपरेशन करें तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है शो दैट द सेट कंसिस्टिंग एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए प्लस 300 बी ए बी रैशनल इज एन बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए अगर ये बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। बाकी अगर एक हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसमें चार कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी, जो हम बार बार हर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि वो क्लोज्ड होगा, उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता होगा, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा। ये चार कंडीशन जो है ना हर ग्रुप में सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन पांचवी जो कंडीशन अगर वो ए बी इक्वल टू बी आ जाता है, अगर उसमें ऑपरेशन एडिशन है, तो वो क्या होगा, अबिलियन ग्रुप का होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हम इसका सोल्यूशन किस तरह है जी, हमारे पास जो दिया गया है हमें जो ग्रुप है वो ए प्लस बी √3 है। तो यहाँ पे ए बी रैशनल नंबर है, तो हम सारा वो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप में क्लियर प्रॉपर्टी होती है, उसमें ये होता है कि अगर दो नंबर को ऐड करें तो दोबारा उसी ग्रुप में आ जाए। तो ये देखें हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास जो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनना है, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी √3। ये सेम वही काइंड का एलिमेंट आ रहा है जिसमें जी जो जिस तरह के जी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद दोबारा वो उसी ग्रुप में आ रहा है, तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो अब हम एसोसिएटिव लॉ देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हमने दो एलिमेंट को ऐड करना है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन। तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि अब हमने हर तरफ ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की है, ये गैमा की है, हमने दोनों साइड पे वो वैल्यू पुट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया है, तो लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है, ए प्लस बी √3 सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ। तो ये देख लें हमारे पास ये किसके इक्वल होती है, अल्फ़ा प्लस बी प्लस गैमा के। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, 0+0 √3 है, क्योंकि हमें पता है कि जब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो तो जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है। तो ये देख लें, 0+0 √3 को इसमें अगर ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोबारा हमारे पास a+b√3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 0+√3 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमारे पास चौथी जो है, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए उस ग्रुप के अंदर। तो अगर हमारे पास a+b√3 है तो उसका जो इन्वर्स है -a-b√3 उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। जब इसको a+b√3 को ऐड करेंगे -a-b√3 में तो हमारे पास ये आ रहा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। चौथी कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है एडिशन के हिसाब से तो ये अबिलियन ग्रुप होगा। तो हमारे पास ए ये बराबर है, बी हमारे पास ये है। जब a+b करेंगे तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, c+d/3 + a+b/3, जो कि ये b के इक्वल है और ये हमारे पास जो है ना ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि a+b = b+a। तो यहाँ पे अबिलियन ग्रुप की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो एंड पे ये है कि ये वाला जो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज अ अबिलियन ग्रुप। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को अच्छी तरह देख लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें। अगर किसी किस्म का कोई क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन रह गया, उसके बाद पास्ट पेपर शुरू होंगे। पास्ट पेपर की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप सारे पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड में आएंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।